हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 11 इंग्लिश मीडियम एनसीईआरटी सीबीएसई बायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज चैप्टर नंबर 16 जो आप लोगों के किसके अंतर्गत आता है बेटा? ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? ह्यूमन फिजियोलॉजी में आता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी की और इसमें आप लोगों को पढ़ना है चैप्टर नंबर 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। राइट, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आप लोगों का ह्यूमन फिजियोलॉजी है क्या। ह्यूमन का मतलब होता है मनुष्य, फिजियोलॉजी का मतलब होता है बेटा इसकी इंटरनल फंक्शनिंग। इंटरनल फंक्शनिंग, ठीक है, इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स। अच्छा, जो उसकी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम वर्क कर रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम जो वर्क कर रहे हैं, हमें पता है, हम लोग क्लास 10 तक पढ़ चुके हैं कि वी हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी। वी हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ organ system in our body, that these organ system may be divided as digestive system, respiratory system, right, excretory system, circulatory system and so on. Okay, तो हम लोग बात करें कि हमारी बॉडी के अंदर बेटा डिफरेंट काइंड ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आता है। ठीक है ना, तो डिफरेंट काइंड के आप लोगों के अंदर बॉडी में ऑर्गन सिस्टम है, यानी कि द आवर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज क्वाइट रीच एट द लेवल ऑफ ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, हमारा जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो किस लेवल तक पहुंच चुका है बेटा? ये किस लेवल तक है? आप लोगों के ऑर्गन सिस्टम लेवल तक है। क्लियर है? तो इसमें आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है इसके अंदर बेटा? हम लोगों को पढ़ना है, आप लोग सुनिएगा, हम लोगों को इसके अंदर पढ़ना है। सबसे पहले आपका चैप्टर नंबर 16 आएगा जो आज हम लोग स्टार्ट करें। वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे, राइट। इसके अंदर क्या आपका? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, यानी फूड को आप लोग डाइजेस्ट किस तरीके से कर रहे हो और उसको एब्जॉर्ब किस तरीके से कर रहे हो। क्लियर है? आफ्टर दैट आप लोगों को यू आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 17 के अंदर आप लोगों का आएगा रेस्पिरेशन। ठीक है, दैट मींस द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन बाय विच वी आर गोइंग टू रेस्पिरेट। हम लोग रेस्पिरेट करते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन को एक्सचेंज करते हैं। ओके, चैप्टर नंबर 18 आएगा आप लोगों का सर्कुलेशन। ठीक है, ब्लड का सर्कुलेशन आएगा चैप्टर नंबर 18 के अंदर। चैप्टर नंबर 19 के अंदर आप लोगों का आएगा, सुनिएगा मेरी बात, चैप्टर नंबर 19 के अंदर आप लोगों का आएगा क्या? ब्लड सर्कुलेशन के बाद में एक्सक्रीशन, यानी किडनी की फंक्शन वगैरह। ये सारे के सारे जो चैप्टर्स है, ऑल दीज चैप्टर्स यू हैव स्टडीड इन द लाइफ प्रोसेस इन क्लास 10th। आई बात समझ में? आप लोग क्लास 10th में लाइफ प्रोसेस के अंदर पढ़ चुके हो। ओके, आफ्टर दैट चैप्टर नंबर 20 यू आर गोइंग टू बी स्टार्ट, yeah, you are just taking about the motions and movement। ये आप लोगों 10th के अंदर पढ़ चुके थे, motion and movement। in this category we are going to discuss about our muscles, bones, skeletal systems, muscular systems etc। okay, then the chapter number 21 contain, अब देखिए इसमें कौन कौन सा चैप्टर नंबर आता है। चैप्टर नंबर 21 contain इंटायर स्ट्रक्चर अबाउट आवर नर्वस सिस्टम। ठीक है, हमारे पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम की कंप्लीट स्ट्रक्चर के ऊपर ये डील करेगा। ओके, यानी नर्वस सिस्टम कंटेन ब्रेन, इसके अंदर ब्रेन आएगा, आपका स्पाइनल कॉर्ड आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, नर्व सेल्स के बारे में पढ़ना है, गॉट इट। और उसके बाद लास्ट आएगा इस पूरी यूनिट के अंदर चैप्टर नंबर 22 दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। और एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आप लोगों को एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है, उनकी फंक्शनिंग, उनके स्ट्रक्चर्स के बाद उनमें से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं एंड फंक्शनिंग ऑफ द हार्मोन्स विद द एक्सेप्शंस। राइट, क्लियर है? तो हम लोगों को ह्यूमन फिजियोलॉजी में इन शॉर्ट अगर हम लोग बात करें तो सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम पढ़ने हैं जो आपकी बॉडी में पाए जा रहे हैं और आप लोगों की बॉडी के अंदर वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से वो वर्क कर रहे हैं, हम लोगों को उसके बारे में पढ़ना है। तो सुनाओ, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ सच यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 16 दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ओके, अब डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन है क्या? सबसे पहली बात चैप्टर नंबर 16 है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। अब अगर आप लोगों को थोड़ा सा अगर दिमाग के अंदर आइडिया लगता है कि सर आप अपनी देर से बोल रहे हो फिजियोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी का मीनिंग क्या है? द मेन मीनिंग ऑफ द फिजियोलॉजी इज दैट टू स्टडी अबाउट द इंटरनल ऑर्गन फंक्शनिंग। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, कौन कौन से मैकेनिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उन केमिकल और मैकेनिकल रिएक्शंस के बारे में आप लोगों को स्टडी करना। ठीक है, ये क्या कहलाता है? ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर आता है। ओके,
अब डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के अंदर आप लोगों को पढ़ना क्या है सुनिएगा कि हम लोग यूजुअली फूड जो है वो अपटेक कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। अब खाना खा रहे हैं तो हम लोगों का मेन टारगेट क्या है कि वी आर गोइंग टू ऑब्टेन एनर्जी। ओके, हम लोग क्या है कि फूड को ऑब्टेन कर रहे हैं, फूड को अपटेक कर रहे हैं, और फूड अपटेक करने के बाद हमारा मेन टारगेट क्या है कि हम लोग को एनर्जी चाहिए। ओके, टू परफॉर्म आवर फंक्शनिंग, हम लोगों को हमारी फंक्शनिंग के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। तो वो फूड में से एनर्जी को निकालना, फूड में से एनर्जी को निकालना। अब जो फूड है उसको आप तोड़ोगे, तोड़ने के बाद जो आपके सुटेबल कंपाउंड है, यानी जो फूड का तोड़ना है, टूटना है, वो क्या कहलाता है, डाइजेशन। तो डाइजेशन जस्ट ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल आप लोग लिख भी सकते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल इनटू सिंपल वंस, पार्टिकल इनटू सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल मतलब which can easily be absorbed by our body। यानी बड़े पार्टिकल्स जो है, सपोज दैट कि आप लोग स्टार्च खा रहे हो तो स्टार्च क्या है हमारी बॉडी अब्सॉर्ब नहीं कर सकती, तो वी हैव टू ब्रेक डाउन वी हैव टू स्प्लिट द स्टार्च इन अ ग्लूकोज, राइट। कि हम लोगों को स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है ना। अब उस स्टार्च को हम लोगों को क्या करना है, तोड़ना है ग्लूकोज में। सो द ग्लूकोज इज गोइंग टू बी इजी फॉर द एब्जॉर्बेंस। आई बात समझ में, ग्लूकोज जो है वो एक इजी प्रोसेस में ले जाता है किसको, एब्जॉर्बेंस को। क्लियर है। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या पढ़ना है, डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेकडाउन, ठीक है। अब डाइजेशन के से पहले हम लोग बात करते हैं बेटा फूड की। खाना क्या है, द पार्टिकल विच आर टेकन बाय एस, ठीक है, वो पार्टिकल जो हम लोग ले रहे हैं टू ऑब्टेन आवर या टू फुलफिल आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट। आई बात समझ में। तो फूड क्या है, कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल्स दैट आर टेकन बाय अस टू फुलफिल आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट, ठीक है। यानी हमारी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए आप लोग जो पार्टिकल्स को ऑब्टेन कर रहे हो, दीज कंबाइंड पार्टिकल्स विल बी नोन एज अ फूड। वो कंबाइंड पार्टिकल क्या है, फूड कही जाती है। ओके, उनको आप लोग क्या बोलते हो, भोजन बोलते हो। अब इस फूड के कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से, मेजर पार्ट आता है बेटा फूड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स कि व्हाट आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड व्हाट इज द एग्जैक्ट फंक्शनिंग ऑफ दैट, ठीक है। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से, उनकी फंक्शनिंग क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन्स। क्लियर है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल एंड विटामिन्स। आई बात समझ में। हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इंस्टेंट सोर्स एनर्जी का। ओके, प्रोटीन क्या है, ग्रोथ के अंदर और रिपेयर मैकेनिज्म के अंदर और बिल्डिंग ब्लॉक के अंदर भी काम आ रहा है। क्लियर है। प्रोटीन जो आप लोगों की बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। अब बिल्डिंग ब्लॉक मतलब निर्माण की इकाई, यानी कि प्रोटीन से आप लोगों की क्या है, बॉडी का बनती है बॉडी। कैसे, अगर हम लोग बात करें, आपका ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। हेयर्स है, केराटिन प्रोटीन है, हेयर्स में कौन सी है, केराटिन प्रोटीन है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें मसल्स में, मायोग्लोबिन प्रोटीन है। गॉट इट। तो बॉडी के हर एक पार्ट में आप लोगों के प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन क्या है, दे आर आल्सो नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी, बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा जाता है। क्लियर है। क्लियर है। प्रोटीन किस में काम आता है बेटा, रिपेयर मैकेनिज्म में काम आता है, बिकॉज देयर आर सम प्रोटीनेशियस फाइबर। काफी प्रोटीनेशियस फाइबर है, अभी बताऊंगा मैं, जब हम लोग ब्लड पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में आएगा। एल्बुमिन, सीरल एल्बुमिन, फाइब्रिन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन, वो क्या करते हैं, कोई भी टिश्यू है, कट लगने के बाद क्या है कि आप लोगों के वहां पर घाव हो गया, वाउंड हो गया, वाउंड में वो एज अ फ्रेमवर्क मतलब एक जाल बना देंगे, वेब बना देंगे पूरा का पूरा। और इस वेब के अंदर क्या है कि आप लोगों के दोबारा दूसरे प्रोटीन पार्टिकल्स जाकर क्या है, सेल्स जाकर उसमें कोलैप्स हो जाती हैं और वो पूरा का पूरा कवर बना देता है और धीरे धीरे क्या है वो रिपेयर मैकेनिज्म के थ्रू टिश्यूज को जनरेट करता है। आई बात समझ में। ग्रोथ में काम आता है, मेटाबॉलिज्म में काम आता है। ओके, मैंने एक वर्ड बोला मेटाबॉलिज्म, अभी मैं बात करूंगा इसकी, मेटाबॉलिज्म की। कुछ देर के लिए इसको छोड़ दो। फैट आर आल्सो नेम्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। फैट को भी आप लोग एनर्जी सोर्स के अंदर काम में लेते हो। फैट क्या है, हमारी बॉडी में जो स्टोर्ड फैट सोर्स है एनर्जी का, वो फैट है। आपके जो मस्कुलाइन एरियाज हैं उसमें स्टोर्ड फॉर्म में एनर्जी को रखता है। क्लियर है। मिनरल्स जो है वो भी एनर्जी के सोर्स में और ग्रोथ और रिपेयर मैकेनिज्म में काम आते हैं। विटामिन्स का एक बेटा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दे आर यूजुअली एक्टिंग एज अ कोएंजाइम। कोएंजाइम का मतलब पता है क्या होता है, सह एंजाइम। नॉर्मली क्या होता है बेटा, एंजाइम के अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो एंजाइम के अंदर एक तो होता है प्रोटीनेशियस पार्ट, भाई सारे के सारे एंजाइम जो है प्रोटीन होते हैं। ओके,
लेकिन बिसाइड दीज, इसके अलावा देयर आर सम एंजाइम दैट कंटेन नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट। उसके अंदर क्या है, नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट है, और इसे आप लोग क्या बोलते हो, कोएंजाइम बोलते हो। इसे आप लोग क्या बोलते हो, कोएंजाइम। दैट मींस व्हेनेवर द एंजाइम कंटेन protein part and prosthetic group non-proteinaceous part, the whole combination will be known as coenzyme। पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, कोएंजाइम कहलाता है। ठीक है, अब ये काम क्या करते हैं बेटा, दे आर यूजुअली फंक्शनिंग इन द मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ओके, मेटाबॉलिज्म क्या है, एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है जो हमारी बॉडी के अंदर होती है। इट इज फर्दरली डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। ठीक है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म, एना वर्ड, एना का मतलब होता है टू मेक, एंड सिंथेसिस। बेटा ग्रीक वर्ड एनाबॉलिज्म, एंड सिंथेसिस, टू मेक एंड सिंथेसिस। ठीक है, किसी भी चीज का बनना। अब हम लोग बात क्या करेंगे, सो एनाबॉलिज्म इज क्वाइट लाइक अ फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, फ्यूजन, whenever small molecules are fused together and they produce, they give rise to a large molecules, large one, right? It is known as anabolic reaction। ठीक है, और दूसरा क्या है इसका एडवांटेज, इट इज एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि इनको क्या है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म की बात करें तो कैटाबॉलिज्म क्या है बेटा, वो जनरली, कैटा मतलब टू ब्रेक, तोड़ना। ओके, तो इट इज ऑल्सो नेम्ड एज फिशन, फिशन टाइप रिएक्शन, यानी कि टूटना, ब्रेक डाउन। तो whenever a large molecule get divided into two or more small molecules, okay, the whole reaction will be known as catabolism। okay, and it is exothermic। ये कैसी रिएक्शन है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, and the sum total of anabolic and catabolic reaction is known as metabolism। ठीक है, यानी दोनों का टोटल क्या कहलाता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन कहलाता है। क्लियर है, क्लियर है। तो मिनरल्स जो है वो कोएंजाइम की तरह काम में आता है, और जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर काम में आते हैं। ठीक है, अब एंजाइम क्या है, एंजाइम का जनरली आप लोगों को बताऊं, एंजाइम हम लोग जब पढ़ेंगे तब मैं डिटेल में बात करूंगा। एंजाइम्स आर द बायोकैटलिस्ट मॉलिक्यूल, बायोकैटलिस्ट मॉलिक्यूल। ओके, बायोकैटलिस्ट मतलब दे आर यूजुअली एक्ट ऑन द बायोलॉजिकल सबस्ट्रेट एंड ब्रेक डाउन एंड इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, और इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। कैटलिस्ट क्या है, उत्प्रेरक क्या है, जो किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए बिना उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। सेम एज इट इज, एंजाइम्स आर यूजुअली रिगार्डेड एज अ बायोकैटलिस्ट। दैट मींस दे आर जनरली एक्ट ऑन अ बायोलॉजिकल सबस्ट्रेट एंड दे इंक्रीज द रेट ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शन। ठीक है, अगला आता है बेटा आपके पास डाइजेशन। अब डाइजेशन क्या है, एक प्रकार का केमिकल और मैकेनिकल रिएक्शन है जिसमें आपका जो बायोमैक्रोमोलेक्यूल्स है, मैं सिंपल बता रहा हूं आज, केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। द डाइजेशन इज क्वाइट लाइक अ केमिकल, केमिकल मतलब इसमें काफी सारे केमिकल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, एंजाइम्स वगैरह काम में आते हैं। ओके, एंड मैकेनिकल, मैकेनिकल के अंदर मैं आप लोगों को बताऊं, हमने खाना खाया, खाना मूव करके गया। मैकेनिकल मतलब इंटरनल बॉडी में किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, मसल्स कैसे मूव कर रही है, वो मैकेनिकल। ठीक है, और कौन कौन सा एंजाइम रिएक्ट कर रहा है उसके ऊपर, कौन कौन से, अब जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन है एक बायोमैक्रोमोलेक्यूल्स, बायो मतलब लिविंग, मैक्रो होता है लार्ज। ठीक है, और मॉलिक्यूल तो आप जानते ही हो। जैसे हम लोग बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन क्या एक चेन है ना, अमाइनो एसिड की, अमाइनो एसिड की चेन है, इस तरीके से जुड़ी हुई होती है प्रोटीन। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, प्रोटीन जो है वो एक अमाइनो एसिड की चेन है। नॉर्मली क्या किया, प्रोटीन के ऊपर प्रोटीनेज एंजाइम जो है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, प्रोटीनेज एंजाइम जो है वो रिएक्ट कर रहा है, वो क्या करेगा, इसको अमाइनो एसिड में तोड़ देगा, यानी ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, व्हिच कैन इजीली एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। आई बात समझ में। तो डाइजेशन क्या है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है इनटू सिंपल वंस, छोटे में। ओके, और उसके बाद क्या है, उनके छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने के बाद क्या किया जाता है, उनको आप लोग नॉर्मली एब्जॉर्बेबल, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर इजी टू एब्जॉर्ब, वो इजीली हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। इट इज नोन एज डाइजेशन। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि यूजुअली बॉडी जो है उनको मॉलिक्यूल्स को किस तरीके से एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, ओके, तो आज हम लोगों ने केवल चैप्टर नंबर 16 का इंट्रोडक्शन लिया। क्लियर है बेटा? ओके, थैंक यू।